आदरणीय भाई और बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे संकल्प के विषय में। संकल्प, जब आप कोई संकल्प करते हो, जब कोई कार्य करने की ठान लेते हो, तो उससे पूरी कायनात पूरा करने में लग जाती है, बशर्ते कि आप पूरी ईमानदारी के साथ उस कार्य को करें, क्योंकि करना तो आपको पड़ेगा ना। साथ भगवान जी देंगे, लेकिन पूरी ईमानदारी से। दोस्तों, चाहे काम अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि भगवान जी ना सुख देते हैं ना दुख देते हैं। केवल भगवान जी का नाम जो है दुख जरूर कर देता है, कम कर देता है। वो मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा। लेकिन कार्य तो चोरों के भी पूरे होते हैं ना दोस्तों। वो भी संकल्प करते हैं चोरी करने का, तो उनके मन में वैसे ही विचार उठते हैं और वो कायनात उनको पूरा करने में लग जाती है। उनके मन में भी वैसे ही आइडिया आते हैं कि ऐसे चोरी करेंगे, ऐसे करेंगे। और जो अच्छा कार्य करते हैं उनके मन में आए अच्छे अच्छे विचार आते हैं। तो कोई भी कार्य हो, आप कोई भी संकल्प करें, कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। अब अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ये निश्चिंत है, ये निश्चित है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था अपने गांव की ओर, तो चलते चलते थक गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब उसको पता नहीं था कि यह वृक्ष जो है कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष, जैसा कि आपने सुना होगा, कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से जो भी मनोकामना करेंगे वो पूर्ण हो जाती है। तो उसके मन में आया कि यार थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, अगर जल की व्यवस्था हो जाए। तो दोस्तों, तुरंत जल की व्यवस्था हो गई। उसने जल पिया, फिर उसको भूख भी लगने लगी। उसने बोला, अरे अगर ऐसे टाइम पर अगर मेरी भूख भी शांत हो जाए तो कितना अच्छा होगा। दोस्तों, बढ़िया बढ़िया पकवान आ गए उसके आगे, थाल सज कर आ गया पूरा। और जब जल भी पी लिया, खाना भी खा लिया, तो उसको आने लगी नींद। तो उसने सोचा, क्या ना बढ़िया हो अगर यहीं पे बिस्तरा लग जाए। तुरंत बिस्तरा लग गया नरम नरम, और वो उस पर लेट गया। लेट तो गया वो, उसके मन में ये आया कि यार मैं जंगल के बीच में बैठा हूं, कल को शेर राजा यहां से आ जाए और मुझे खा जाए तो। उसके मन में भावना आई और शेर जी आ गए और उसको खा गए। तो हमें संकल्प भी ऐसे करने चाहिए दोस्तों। संकल्प करने से पहले सोचना चाहिए कि हम संकल्प क्या कर रहे हैं और उसकी पूर्णता कैसे होगी, है कि नहीं। यह संसार संकल्प में है। यह जो भी होता है संकल्प से ही होता है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में संकल्प ही है। आपने भी सुना होगा, शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान जी अकेले थे, सोचा अकेला ही हूं और बहुत सारे हो जाऊं, तो बहुत सारे हो गए, अनेक रूपों में प्रकट हो गए। अनेक रूप में, सब रूपों में भगवान ही है, अनेक रूपों में प्रकट हो गए वो। बस यही संकल्प सृष्टि की रचना करने वाला था। उन्होंने संकल्प किया और सृष्टि की रचना हो गई। इस प्रकार मनुष्य भी अपने संकल्पों के आधार पर संसार का निर्माण करता है। जैसा जैसा वह संकल्प करता है वैसा वैसा होता जाता है। और अगर कभी नहीं हो दोस्तों,
तो समझ लेना इसमें उसकी इच्छा है, वो उससे भी अच्छा करना चाहता है तुम्हारे लिए। लेकिन संकल्प लगभग पूरे होते हैं अगर हम उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करने में लग जाएं। इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर संकल्प करने चाहिए, ऐसे नहीं कि शेर आ जाए और शेर खा जाए। देखा जाए तो ऐसा कम ही होता है कि हम संकल्प करने से पहले उसके हर पहलू को समझ लें। जैसे व्यक्ति किसी हृदय रोगी को देखकर मन में यह भाव ले आए कि हाँ, कहीं ये हार्ट प्रॉब्लम मुझे ना हो जाए, और ये बार बार सोचेगा, अगर उसके दिमाग में बार बार आएगी तो दोस्तों ये 100% है कि उसको भी हार्ट प्रॉब्लम आएगी आएगी। अगर मैं सोचूंगा मुझे कोरोना होगा, बार बार उसी के विचार आएंगे, तो जरूर वो आएगा मेरे पास। क्योंकि वो मेरे आसपास ही घूम रहा है वो। अगर मैंने उसको मन ही मन बुलाया कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, अगर मैं उसके पीछे ही पड़ा रहा, तो दोस्तों ये संकल्प पूरा होने में देर नहीं होगी, ये कोरोना मुझे जकड़ लेगा। दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा, अभी 2 जने कैंसर से चले गए हमारे फिल्म इंडस्ट्री के। एक आपने देखा होगा राजेश खन्ना जी को, फिल्म आनंद में उन्होंने कैंसर रोगी का जो है वो रोल किया था। ये मेरे पर्सनल विचार हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा होता है, 100% है। मुझे लगता है कि उन्होंने जो आनंद पिक्चर में इतनी गंभीरता से उस रोल को किया, और उस रोल को बार बार शायद वो अपने मन में ले आते हों, क्योंकि वो रोल उन्होंने बहुत अच्छा किया था, उनकी अदाकारी बहुत ही उम्दा थी उस पिक्चर में। तो हो सकता है वो बार बार वो पिक्चर भी देखते हों और उस रोल को जो है अपने अंदर भी मन में संकल्प आता हो कि यार बहुत अच्छा रोल था वो। तो दोस्तों उनको कैंसर हो गया। दोस्तों ये 100% है, 101%। आप जिस चीज का बार बार संकल्प करोगे वो जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। दोस्तों मैं अपनी आप बीती बताता हूं जो मेरे साथ बीती। दोस्तों एक लड़का किसी दुकान पर काम करता था और वो आते जाते मुझे भी राम राम करता था। एक बार एक ही हफ्ते में 4-5 दिन के अंतराल में उसके 2 फोन मेट्रो में निकल गए, और उसने मुझे ये बात बताई कि भाई साहब 4-5 दिन के अंतराल में ही मेरे 2 फोन मेरे मेट्रो में निकल गए। मैंने कहा यार या तो ये झूठ बोल रहा है, और मुझे बार बार उसका ध्यान आए। दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी जेब से मोबाइल मेट्रो में ही निकल गया। क्योंकि मैं यही सोचता था यार ये मेट्रो में कैसे निकल जाते हैं, कैसे निकल जाते हैं। दोस्तों मेरा मोबाइल निकल गया। इस बात को हो गए 6-7 साल, और वो मोबाइल मैंने किसी फॉरेन टूरिस्टर से लिया था, फ्लैप वाला फ़ोन भी बहुत बढ़िया था, उसने मेरे को गिफ्ट किया था। जब बार बार मन में ये संकल्प आता है ना, दिमाग में ये बातें घूमती है ना दोस्तों, 100% हो जाती है, 100%। इसलिए कोई भी बुरा विचार कभी भी मन में बार बार मत दोहराइए। इस समय कोरोना का विचार कभी भी मत दोहराइए। दोस्तों गड़बड़ हो ही जाती है, अगर हमारे मन में भाव आ जाए तो बहुत गड़बड़ है। यदि किसी को डायबिटीज हो जाए और वह बार बार यही सोचता रहे कि मुझे डायबिटीज हो गई है, अब मेरा शरीर बीमारी का घर हो गया है, तो बस यही भाव उसके रोग को बढ़ा देता है। व्यक्ति को शाम को घर लौटने में देर हो जाए और घर वालों के मन में उल्टा भाव आ जाए कि पता नहीं एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। दोस्तों उस वक्त तो शायद ना हो, लेकिन अगर बार बार ये विचार मन में आते हैं तो कभी भी अनहोनी हो सकती है। ये भाव जो हमारे हैं, ये भाव ही तो सब कुछ है हमारे।
तो हमेशा अपने मन में अच्छे अच्छे भाव रखें। देर हो गई है, माता जाम में फंस गए होंगे, उस जाम में नहीं, ट्रैफिक जाम में फंस गए होंगे। जैसा कि आजकल चुटकुला आता है, उस जाम में नहीं, ट्रैफिक जाम में फंस गए होंगे, आ जाएंगे, चिंता मत करो। बस ऐसे भाव मन में मत लेके आओ। माँ सोचती है कि बेटे की शादी ऐसी लड़की से करूंगी जो मेरी खूब सेवा करेगी। और दोस्तों, माँ के मन में बार बार यही भाव आता है, तो सेवा करने के लिए उसे बीमार होना पड़ेगा। और माँ बीमार हो जाती है कि बहू ताकि उसकी सेवा कर सके। ऐसे विचार मन में क्यों लाए जाएं? दोस्तों, बहू आती है, आनंद मंगल में रहे, सेवा करे वो अपनी स्वयं की, जिससे वो खुश रहे तो हम भी खुश रहे। अब माँ का संकल्प भाई मेरी सेवा हो, तो सेवा होने के लिए पहले उसको बीमार होना पड़ेगा, तभी तो सेवा होगी। अतः संकल्प कैसे पूरा होगा? इसलिए ध्यान रहे कि हमारा हर संकल्प दूरदृष्टि से भरा हुआ होना चाहिए कि जो हम संकल्प कर रहे हैं उसका परिणाम आखिर क्या होगा। कई बार हम जल्दबाजी में संकल्प ले लेते हैं और उसका परिणाम जो है गलत हो जाता है। व्यक्ति संकल्प करे कि मेरी बड़ी गाड़ी हो, व्यक्ति संकल्प करे कि मेरी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी को चलाऊं, तो हो सकता है वो किसी बड़े बंगले में नौकर बन जाए। जैसे एक आदमी ने सोचा मेरे आगे पीछे गाड़ियां घूमे, तो ट्रैफिक पुलिस में हवलदार बन गया और चौराहे पे खड़ा हुआ, चारों तरफ से गाड़ियां घूम रही हैं। है कि नहीं दोस्तों? ये संकल्प जो है, जो हमारे अंदर भाव आते हैं, यही तो संकल्प है। तो भाव एकदम मस्त होने चाहिए, एकदम परफेक्ट। लेकिन कभी कभी चूक हो जाती है दोस्तों, कभी कभी चूक हो जाती है। हमारे संकल्प हमारे दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। ये देख लेना आप, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही सृष्टि है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप इस संसार को जैसे देखते हो, अगर आप सोचते हो कि ये संसार बहुत बुरा है, तो दोस्तों बहुत बुरा है। अगर आप सोचते हो बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही लाजवाब है, तो वैसा ही है। ये हर एक व्यक्ति का अनुभव अलग अलग है दोस्तों। इसलिए हमेशा मन में अच्छे भाव रखो तो सब अच्छा होगा। ये भावों की दुनिया है दोस्तों, ये अनुभव की दुनिया है दोस्तों। मेरे कहने पे मत जाना, जो मैं कहता हूं उसका अनुभव करो। डॉक्टर कहता है ये दवाई खाओगे तो ठीक हो जाओगे, दवाई नहीं खाओगे तो क्या ठीक हो जाओगे? क्या उसको देखने पर से ठीक हो जाओगे या सुनने पर से ठीक हो जाओगे? मैं कहता हूं भगवान जी का नाम लो, अपनी चिंताएं भगवान जी को सौंप दो, तो भगवान जी आपकी केयर करेंगे। लेकिन खाली सुनने मात्र से नहीं, अपनी चिंताएं सौंप दो उनको, फिर देखो मजा, फिर देखो आनंद। जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूं ना, मेरी हंसी देखिए ना आपने, वैसे ही मुस्कुराओगे, हंसोगे खूब। लेकिन अपना सब कुछ सौंप दो उसको, सब कुछ। दोस्तों, अति हर चीज की खराब है। हमारे संकल्प हमारे दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। यदि हमारे भीतर का भाव अच्छाई का है तो हर जगह में अच्छाई दिखाई देगी, और यदि भाव बुराई का है तो बुराई दिखाई देगी, क्योंकि जैसा भाव वैसा प्रभाव, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न के बारे में फिर कभी बताऊंगा, अभी तो आपको हमने संकल्प और भाव के बारे में बताया। अब एक छोटी सी कहानी। भगवान
दोस्तों कहानी के अलावा मैं आपको बता रहा हूं, फेथ इन गॉड कैन रिलीव पेन से ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट। फेथ इन गॉड कैन रिलीव पेन से ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट। ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट कह रहे हैं, साइंटिस्ट, कि अगर गॉड में फेथ है तो आपका दुख दर्द बहुत कम हो जाता है। दोस्तों 100% सही बात है। उन्होंने क्या किया? यूजिंग द लेटेस्ट ब्रेन स्कैनिंग टेक्निक, experts discovered that the Catholic were able to activate part of the brain associated with conditioning experience of pain। जो आस्तिक लोग हैं और जो नास्तिक लोग हैं, उन्होंने 20-20 आदमियों के 2 ग्रुप बनाए, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए ग्रुप को एक कमरे में बिठाया, बी ग्रुप को दूसरे कमरे में बिठाया। जिनको जो आस्तिक थे उनके सामने दीवार पर, जैसे अपन कृष्ण भगवान या राम भगवान की फोटो लगवाते हैं, तस्वीर लगाते हैं, विग्रह रखते हैं, तो कैथोलिक लोगों ने क्या, उनके रूम में क्या किया, उन्होंने मदर मैरी की, वर्जिन मैरी की तस्वीर लगा दी। काफ़ी अच्छी तस्वीर थी। और जो बी ग्रुप था, नास्तिक ग्रुप जो था, उनके रूम में लियोनार्डो दा विंसी, आपने नाम सुना होगा जरूर, लियोनार्डो दा विंसी, उसकी तस्वीर लगा दी, जो नास्तिक लोग थे। और साइंटिस्टों ने क्या किया, हर थोड़ी थोड़ी देर में उनको बिजली के करंट के झटके देने लगे। दोस्तों 20 झटके दिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद में, और उन्हें मस्तिष्क को उनको नापा, उनको कि किसको कितना पेन हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है और कितना सहन कर सकते हैं वो लोग। दोस्तों जो आस्तिक लोग थे, जहां पर वर्जिन मैरी की फोटो लगी हुई थी, उनको 12% कम दर्द का अनुभव हुआ। तो साइंटिस्टों ने ये बात प्रमाणित करी है। अब आप मेरी बात मत मानो, साइंटिस्टों की बात मान लो। दोस्तों भगवान कदम कदम पर अपने साथ हैं, कदम कदम पर। लेकिन बात वही आ गई ना, अगर आप खाली दवाई के बारे में सुनोगे, उसको लोगे नहीं, तो असर नहीं करेगी। दवाई खाओगे तो असर करेगी। मेरी बातों को मत मानो, लेकिन अनुभव करो, साइंटिस्टों की बात मानो। ये 10 साल पुराना है दोस्तों, 10 या 12 साल पुराना हो सकता है, इससे पुराना भी हो ये कटिंग। अभी तो इन लोगों ने बहुत तरक्की कर ली होगी इस बारे में। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी, तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो। आपके भाई को, आपके दोस्त को अच्छा लगेगा। और भगवान जी के बारे में, भगवान जी की चर्चा जन जन तक पहुंचे, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि भगवान नाम लेने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं, सारे। तो क्यों ना भगवान नाम लिया जाए दोस्तों। मैं इसलिए कहता हूं कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जन जन तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अच्छा, उन टीम ने क्या किया, द RTV रेव टॉम राइट, द अमेरिकन बिशप ऑफ डरहम, वेलकम द रिसर्चर्स। जिन्होंने रिसर्च किया उनका वेलकम किया, और उन्होंने क्या बोला, द प्रैक्टिस ऑफ फेथ should and in many cases does alter the person you are. It can affect the patterns of your brain and your emotions, so it comes as no surprise. इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, ये होता ही है, 100% होता है। That this experiment and research
सच कॉन्क्लूशन। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है कि ऐसा होता है कि जो भगवान में फेथ रखते हैं उनको पेन कम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत मैंने आपको कटिंग भी दिखा दी, ये 10-12 साल या हो सकता है उससे ही पुरानी कटिंग हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, श्योर श्योर श्योर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।